Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve question number 1. Fill in the blanks. Exercise 2B, Unit 2, Countdown Book 5. Dear students, I have written question number 1 in whiteboard to save our time. First of all, I will also request you open your countdown book 5. Yes, this one is countdown book 5. Yes, this one, countdown book 5. Look at page 36, question number 1. Fill in the blanks. Dear students, जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 2B के शुरू में बताया था कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, एंड में करेंगे, पहले 4 से शुरू करेंगे। उसकी मैंने रीजन बताई थी कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो MCQs हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा क्वेश्चन है आपने स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें गलत या दुरुस्त बताना है, राइट, ट्रू और फॉल्स। और तीसरा क्वेश्चन था जिसमें आपने 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आपने चूज करना था। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था ये हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जब हम सॉल्व कर लेंगे हमें इसके रूल्स का पता चल जाएगा, हमें इसका मेथड आ जाएगा, हमें इसकी टेक्निक आ जाएगी। अब अच्छी तरह इसको जान जाएंगे कि इनको किस तरह सॉल्व करना है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ये सारी बातें जब हम जान जाएंगे तो फिर इन क्वेश्चन का हम जवाब देने के काबिल होंगे। तो हमने तमाम एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। अब हम इजीली बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स। बुक में आपने बुक ओपन रखनी है। बुक में देखिए पार्ट A, B, C, D and E, फिल इन द ब्लैंक्स में 5 पार्ट्स हैं। इसको आपने ये ब्रैकेट में बताना है कि ये ब्रैकेट में क्या आएगा, ठीक है। अब A पार्ट में क्या है, HCF ऑफ 7 and 11 इज, HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 7 and 11 इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा। अब देखें एक्सरसाइज में जब मैंने सॉल्व करा था क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। पता है, मैंने कहा था कि प्राइम फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं, वो डिजिट्स होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी पर डिवाइड ना हो सकें। 2 जो है जैसे 1 और 2 के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता, 2 अपने आप पर और 1 पर, 3 भी 1 और इटसेल्फ। और इसी तरह 5 इटसेल्फ और 1, 7 इटसेल्फ और 1, और 11 इटसेल्फ और 1। इसी तरह 13, 17, 19 ये किसी और पर डिवाइड नहीं होते, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ये 7 ये भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। अगर 2 प्राइम नंबर हो तो उसका HCF क्या होगा। अब हमारे सामने है HCF। हम कहते हैं कि हम जो दोनों नंबर में से जो कॉमन होता है उसको HCF लेते हैं। लेकिन अब यहां पर हम रफ वर्क में देखें, ये देखिए रफ वर्क। अब रफ वर्क में हमें पता है ये 7 के जो फैक्टर हैं क्या होते हैं, 1 और 7। 7 अपने आप पर डिवाइड होता है या 1 पर, इसके अलावा कोई नहीं है। इसी तरह 11 के फैक्टर क्या होते हैं, वो भी 1 और 11। 13 होगा तो 13 भी 1 और 13। 2 है, जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका फैक्टर 1 होता है या इटसेल्फ होता है। अब ये देखिए इन दोनों के ये 2 फैक्टर हैं, तो हमें बताया गया है HCF ऑफ 7 and 11 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है और 11 में भी 1 आ रहा है। तो इसको
यहां क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 11, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका जो किसी भी प्राइम नंबर का जो कॉमन एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 1, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। पार्ट बी, द एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। द एलसीएम इज ऑलवेज, ये खाली जगह है, ब्लैंक है, ऑलवेज इधर क्या लिखेंगे, देन एचसीएफ, ये हमेशा एलसीएम एचसीएफ से क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। कैसे ग्रेटर होता है, ये देखें, एचसीएफ में तो हम कॉमन लेते हैं ना, जो दोनों में दो, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, तो दोनों में से जो कॉमन है वो हमने एचसीएफ लिया है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में ऐसा नहीं होता। आप इसका एलसीएम लेते हैं 7 और 11 का, ये हमारा था एचसीएफ, क्या है, ये है एचसीएफ, ये जो हमने लिया है। अब इसी का अगर एलसीएम लेते हैं 7 और 11 का, एलसीएम हम यू लेते हैं, 7 और 11। अब इसका एलसीएम क्या लेते हैं, पहले 7 पे करते हैं, इसको 1 आता, फिर 11, फिर इसको हम 11 पे डिवाइड करते हैं, तो फिर 1 और ये 1। अब ये 7 और 11 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 77, तो इसका एलसीएम जो है, एलसीएम 7 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, 11 7 77, ये है एलसीएम। और इसका एचसीएफ क्या था, वो था 1। इसी 7 और 11 का एचसीएफ 1 निकला है, एलसीएम 77 है, तो एलसीएम बड़ा है ना, इसीलिए कहा गया था एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ जो है वो 1 था, एलसीएम जो है वो 77 है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर, ऑलवेज greater than HCF. Part C, HCF highest common factor stands for, ये किसका एब्रिविएशन है, HCF से क्या मुराद है, इसको हम किसका एब्रिविएशन लिखते हैं, तो H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F mean factor, highest HIGHEST, highest, common COMMON, common FACTOR, highest common factor। HCF stand for, कहते हैं HCF जो है इसका मतलब होता है highest common factor, ये खाली जगह फिल हो गई। अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट ए भी हो गया, बी भी, सी भी, पार्ट डी, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, वो कहते हैं एलसीएम 2 प्राइम नंबर का एलसीएम खाली जगह पे लिखें ऑफ द नंबर, इधर क्या होगा, अभी हमने किया, ये 2 प्राइम नंबर थे, इनका एलसीएम लिया, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो, उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो ये 7 भी प्राइम नंबर था, 2 फैक्टर थे, 11 भी प्राइम नंबर था, तो जब इसका हमने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम क्या है, 77, यानी कि हमने इनको 7 और 11 दो नंबर को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो वो कहते हैं, ये देखें, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, डैश ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द, ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, तो उन दोनों नंबर को, ये जो 2 नंबर प्राइम नंबर थे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 11 को, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम कहलाएगा। किसी भी 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उसका एलसीएम होता है। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, वो जो नंबर हैं इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों नंबर को
मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर आएगा तो वो इसका एलसीएम होगा। टू प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? उन दोनों का प्रोडक्ट। ये खाली जगह ब्लैंक पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। लास्ट पार्ट, ई पार्ट, द एलसीएम ऑफ 9 and 24 इज। अब 9 और 24 का एलसीएम, तो फिर हम इसको भी क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं 9 और 24 का। फिर ये 9 है और ये है 24। इसका एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? ये इसको पहले इवन नंबर जो होता है जिसमें 0, 2, 4, 6, 8, 10 हो, तो इवन नंबर पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। ये 9 वैसे का वैसे आ जाएगा और 24 जो है ये 12 बन जाएगा 2 पे डिवाइड होने के बाद। फिर ये इवन नंबर है, फिर इसको 2 पे करेंगे, 9 वैसे का वैसे रह जाएगा। ये 6, 2, 6 और 12, ये 6 फिर इवन नंबर है, फिर 2 पे करेंगे, 9 वैसे ही रह जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अब देखें ये 9 और 3 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब 3 पे, 3 3 are 9, 3 1 are 3, ये फिर 3 है तो इसको फिर 3 पे करेंगे, 3 1 और ये 1। अब ये इनको, ये प्राइम नंबर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा द एलसीएम ऑफ 9 and 12 क्या होगा, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 हो गया, ये 3 3 are 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 8, 9 8 are 72, तो इधर क्या आएगा 72। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 72। सो द एलसीएम ऑफ 9 and 24 इज 72। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। मैंने बताया इसको सॉल्व करने से पहले अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रही तो फौरन रफ वर्क पे जाएं, रफ वर्क करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ये था 9 और 24 का एलसीएम, तो हमने 9 और 24 का एलसीएम लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई किस में होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 फिर 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आ गया 72। ये हमारा एलसीएम था। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ट्रू और फॉल्स है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।